हुआ मैं हल्की सी खिनकी थी। शाम ढलने लगी थी और सूरज की नारंगी किरणें गांव के कच्चे रास्तों पर बिखरी हुई थीं। आज हवेली में खास चहल पहल थी। पुराने बरगद के नीचे रखी चारपाइयां हटा दी गई थीं, सहन को साफ करके फूलों से सजाया जा रहा था। बड़े सहन के एक कोने में चाय के बर्तन रखे थे और दूसरे में देगे चढ़ने की तैयारी थी। आज मुंह दिखाई का दिन था, और वो भी एक नहीं, दो बहुओं का। गांव की पुरानी हवेली में बरसों बाद इतनी रौनक नजर आ रही थी। मुल्क फिरोजदीन के बेटे जाहिद और साजिद दोनों की शादियां एक ही हफ्ते में हुई थीं। जाहिद ने शहरी लड़की से शादी की थी, लाहौर की पढ़ी लिखी, खुशगफ्तार और खुद एतमाद आयशा से, जबकि साजिद की दुल्हन नोरीन थी, पास के ही गांव की सादा, शर्मीली और भूली भाली लड़की। गांव की औरतों में तरह तरह की चामगुइयां थीं। सुना है बड़ी बहू शहर की है, एक औरत ने दूसरी से पूछा। हाँ जी, बहुत नखरे वाली लगती है। उसने शादी के दिन दोपट्टा भी सर पर ढीला डाला था, गांव वालियों ने तो नाक में दम कर दिया होगा। दूसरी हंस पड़ी, हाय देखोगी ना आज मुंह दिखाई में, शहर वाली बहू तो चमकेगी जैसे कमकमा, और हमारी नूरीन बस एक शर्माई शर्माई सी। हवेली के अंदर कमरे अलग अलग सजे हुए थे। आयशा के कमरे में खुशबूदार मोमबत्तियां जल रही थीं, पर्दे नरम कपड़े के थे और बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखरी थीं। वो आईने के सामने बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। मेकअप हल्का सा था मगर नफासत से किया गया। वो लाहौर की तालीम याफ्ता लड़की थी, उसने जिंदगी में ज्यादा गांव नहीं देखे थे, मगर इसके चेहरे पर एतमाद था। वो जानती थी कि उसे आज सबकी नजरें परखने वाली हैं। इसके लिबास, अंदाज, लहजे, सब पर बात होगी। दूसरी तरफ नूरीन अपने कमरे में माजी के साथ बैठी थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने अपनी सब्ज रंग की पुरानी मगर साफ सुथरी लहंगी पहन रखी थी, जो उसकी माँ ने खास तौर पर सिलवाई थी। इसका दोपट्टा बार बार फिसल जाता और वो घबरा कर दोबारा ठीक कर लेती। अम्मा, अगर सब मुझे पसंद ना करे तो? हाय मेरी गुड़िया, ऐसी बात क्यों करती है? माँ ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा, तो चांद का टुकड़ा है। लोगों की बातों से दिल नहीं लगाना, बस मुस्कुरा दे, बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा। उसी वक्त बाहर से ढोलक की आवाजें आने लगें। औरतें गीत गा रही थीं। आई री आई, नई बहू आई, गुजरे की खुशबू लाई। नूरीन के दिल की धड़कन और तेज हो गई। इधर दूसरी तरफ आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लिपस्टिक ठीक की और आईने में खुद को देखा। चलो देखते हैं गांव वाले शहरी बहू को कैसे देखते हैं, उसने जेर लब कहा। वो जानती थी कि आज इसके हर अंदाज को या तो सराहा जाएगा या तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। जब दोनों बहुओं को सहन में लाया गया तो हुजूम सा लग गया। औरतों ने तालियां बजाएं, कुछ ने दुआएं दें, कुछ ने दिल ही दिल में तकाबुल शुरू कर दिया। नूरीन सर झुकाए बैठी थी, हाथों पर मेहंदी की लाली अभी भी ताज़ा थी। आयशा ने अपना दोपट्टा नफासत से कंधे पर डाला हुआ था और उसके गले में मोतियों का सीट चमक रहा था। देखो तो जरा, बड़ी बहू तो मॉडर्न लगती है बिल्कुल। हाँ, और छोटी कितनी शर्माई हुई है, बिल्कुल हमारी पुरानी रिवायतों जैसी। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। सबसे पहले मुल्क फिरोजदीन की बीवी बीबी जुबैदा ने दोनों को पास बुलाया। आओ बहुओं, जरा चेहरा दिखाओ, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। नूरीन ने आहिस्ता से दोपट्टा हटाया। इसकी आंखों में झिझक थी मगर चेहरे पर चमक। बीबी जुबैदा ने प्यार से इसके माथे को चूमा। मेरी गांव की बहू, माशा अल्लाह, सादगी में कितनी प्यारी लग रही हो। फिर आयशा ने दोपट्टा हटाया। इसके मेकअप से चेहरा निखर रहा था। बीबी जुबैदा लम्हा भर को रुकी, फिर मुस्कुरा कर बोली, वाह भाई, शहरी बहू तो फिल्मों वाली लगती है। दोनों को जेवर और तोहफे दिए गए। औरतें करीब आकर देखतीं, तारीफ करतीं या कभी कानों में सरगोशियां करतीं। आयशा सबके साथ शाइस्तगी से पेश आ रही थी,
मगर दिल में वो कुछ तन्हा महसूस कर रही थी। ज़बान, अंदाज, माहौल, सब कुछ उसके लिए नया था। वो लाहौर की बड़ी गलियों, फैशन इवेंट्स और काफ़ी कैफ़े की आदी थी, जबकि यहाँ हर बात में रिवायत और रस्म का रंग था। नौरीन अलबत्ता अपने ही रंग में थी। इसे हर बात पर शर्म आती, मगर हर हंसी में मिठास थी। वो औरतों के दरमियान बैठी चुपचाप सुनती और कभी-कभी अपनी माँ को ढूंढती कि कहाँ बैठी है। रात गए जब मेहमान चले गए, दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में आए। जाहिद आयशा के पास आया तो मुस्कुरा कर बोला, तुमने आज तो सबको हैरान कर दिया। माँ को तुम्हारा अंदाज पसंद आया लगता है। आयशा ने हल्का सा सांस लिया। हाँ, मगर सबकी नजरें कुछ ज्यादा ही तेज थीं। जैसे कोई इम्तिहान हो। ये गांव है, यहाँ बहू होना ही इम्तिहान है, मगर तुम इसे पास कर लोगी, जाहिद ने प्यार से कहा। दूसरी तरफ साजिद अपने कमरे में आया। नौरीन ने घबरा कर दोपट्टा ठीक किया। कैसी हो नौरीन, थक गई होगी ना? नौरीन ने आहिस्ता से कहा। नहीं, बस थोड़ा सा। साजिद हंस पड़ा। तुम तो बिल्कुल मेरी अम्मा जैसी हो, सीधी साधी, खामोश। यही तो डर लगता है साजिद। सब कहते हैं कि शहरी बहू ज्यादा पढ़ी लिखी है, शायद सब इससे ज्यादा खुश होंगे। साजिद ने संजीदगी से कहा। नौरीन, लोगों की बातें मत सुनो। हर एक की अपनी चमक होती है। तुम्हारी चमक तुम्हारी सादगी में है। अगले दिन सुबह सवेरे गांव का मामूल शुरू हो गया। मुर्गों की बांग, मवेशियों की घंटियां और चूल्हे की खुशबू। नौरीन ने साड़ी संभाल कर बर्तन धोना शुरू किया। वो चाहती थी कि सबके दिल में अपनी जगह बनाए। अम्मा जी बावर्ची खाने में आए तो बोलीं, बेटी, आराम कर लो, अभी अभी आई हो। नहीं अम्मा जी, मुझे अच्छा लगता है। अम्मा जी ने मुस्कुरा कर सोचा, ये तो घर की रौनक बनेगी। आयशा भी सुबह जाग गई, मगर जब वो बावर्ची खाने में गई तो सबने चौंक कर देखा। अरे बहू, तुम तो गुलाबी रंग के सूट में कितनी प्यारी लग रही हो, मगर हाथ ना गंदे करना, नखरे खराब हो जाएंगे, किसी ने हंसते हुए कहा। आयशा ने हंसी दबाकर कहा, नखरे नहीं, बस सलीका है। मैं भी काम कर सकती हूँ, मगर सफाई के साथ। सब हैरान रह गईं। शहरी बहू ने बात में नरमी रखी मगर लहजे में वजन था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बहुएं अपने रंग दिखाने लगें। नौरीन घर के काम में माहिर थी, खाना पकाने में सबकी पसंदीदा बन गई। आयशा ने हवेली के सहन में बैठकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो गांव के बच्चों को किताबें पढ़ाती और उनके वालिदैन हैरान होते कि शहरी बहू इतनी तालीम याफ्ता होने के बावजूद कितना प्यार से बात करती है। एक दिन अम्मा जी ने कहा, नौरीन, आज तुम रोटी संभाल लेना, मैं आयशा के साथ बाजार जा रही हूँ। इसे कुछ कपड़ा लेना है। नौरीन ने सर हिला दिया, जी अम्मा जी। जब वो दोनों गांव के बाजार पहुँचे तो औरतें चुपके चुपके देखने लगें। आयशा की खुदइतिमादी और बात करने का अंदाज सबके लिए नया था। वो हर चीज पर ध्यान देती, भाव ताव करती और हर वक्त मुस्कुराती। अम्मा जी दिल ही दिल में खुश थीं। ये शहरी बहू जरा अलग है, मगर दिल की बुरी नहीं। गांव में दिन गुजरते गए, मगर एक दिन छोटी सी बात पर तकरार हो गई। नौरीन ने बावर्ची खाने में कुछ मुसालहा बदल दिया और आयशा ने हंसते हुए कहा, अरे नौरीन, ये नमक ज्यादा हो गया है, थोड़ा ख्याल रखो। नौरीन को बुरा लगा। मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, सबको पसंद आता है। हाँ, मगर शायद आज जरा ज्यादा हो गया। ये छोटी सी बात दोनों के दरमियान खामोश फासिला बन गई। अम्मा जी ने महसूस किया, घर में थोड़ा तनाव है। वो जानती थी कि दो मुख्तलिफ दुनियाओं से आने वाली बहुएं वक्त के साथ ही एक दूसरे को समझेंगी। एक रात वो दोनों को पास बिठा कर बोलीं, बेटियों, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। एक शहर से आई हो, एक गांव से, मगर इस घर में तुम दोनों की अपनी जगह है। नौरीन के हाथों में मिट्टी की खुशबू है और आयशा के अंदाज में रोशनी। अगर ये दोनों मिल जाएं ना, तो घर जन्नत बन जाए।
दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगें। पहली बार मुस्कुराहट दिल से निकली। अगले दिन आयशा ने नूरीन को अपने साथ चाय बनाने बुलाया। नूरीन, तुम तो जबरदस्त खाना बनाती हो, मुझे भी सिखाओ ना गाँव वाला पराठा। नूरीन ने हंसते हुए कहा, और तुम मुझे सिखाओ कि चाय कप में झाग के साथ कैसे डालो जैसे शहर वाली बनाती हैं। यूं आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान मोहब्बत की डोर बंध गई। शाम को जब हवेली के सहन में दोनों बैठते, नूरीन चरखा काटती और आयशा किताब पढ़ती, तो अम्मा जी दूर से देखकर खुश होतीं। यही तो मैं चाहती थी कि मेरी बहुएं ना सिर्फ एक दूसरे को समझी बल्कि एक दूसरे से सीखें। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक दिन गांव में खबर फैली कि जाहिद का कारोबार लाहौर में नुकसान में जा रहा है। आयशा के लिए ये बड़ा सदमा था। जाहिद, अब क्या होगा? हमें शहर वापस जाना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि गांव में कुछ नया शुरू किया जाए। शायद तुम्हारी तालीम यहाँ काम आ सके। आयशा ने गहरी सांस ली। शायद किस्मत चाहती है कि मैं गांव की बेटी बन जाऊं। इसके बाद आयशा ने गांव की औरतों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसने नूरीन को भी साथ ले लिया। नूरीन ने औरतों को सिलाई सिखाई और आयशा ने हिसाब किताब और लिखना पढ़ना। कुछ ही महीनों में गांव में तब्दीली आने लगी। औरतें खुद अपने हाथ से कमाई करने लगें। एक दिन मुल्क फिरोजदीन ने फख्र से कहा, मेरी बहुएं सिर्फ घर नहीं संभालते, पूरे गांव का फख्र बन गई हैं। आयशा और नूरीन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दें। वो जान चुकी थी कि असल खूबसूरती लिबास या लहजे में नहीं, बल्कि दिल की नरमी में है। रात के वक्त जब दोनों छत पर बैठी थीं, तो आयशा ने आसमान की तरफ देखा। नूरीन, तुम्हें पता है, शहर की चमक में इतनी रोशनी नहीं जितनी तुम्हारे गांव के आसमान में है। नूरीन ने नरमी से कहा, और मुझे लगता है तुमने मेरे गांव को वो रोशनी दी है जो कभी नहीं थी। हुआ में ठंडक थी, कहीं दूर ढोलक की आवाज आ रही थी। दोनों बहुएं हंसने लगें। एक शहरी, एक देहाती, मगर दिल के रिश्ते से एक जैसी। और यूं इस कहानी का पहला बाब खत्म हुआ, मगर उन दोनों की जिंदगी की असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, जहां रिवायत और जिद्दत मिलकर एक नई रोशनी पैदा करने वाली थीं। दिन चढ़ते ही गांव में एक नई जुम्बिश महसूस होने लगी थी। औरतें अब सुबह सवेरे पानी के मट के लिए निकलने के साथ साथ एक छोटे से कमरे की तरफ भी जाती थीं। वही कमरा जो कभी पुरानी हवेली के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता था, मगर अब वहां तख्तियां, किताबें और कपड़ों के थान रखे थे। यही कमरा अब नूर वाओ इल्म मरकज़ कहलाता था, वो मरकज़ जो आयशा और नूरीन ने मिलकर शुरू किया था। आयशा बच्चों को पढ़ाती, नूरीन औरतों को सिलाई, और शाम ढले जब दोनों काम खत्म करती तो चाय के कप हाथ में लिए पुरानी नीम के नीचे बैठ जाती। नूरीन कहती, जब तुमने कहा था कि गांव की औरतें खुद कमा सकती हैं, तो मुझे यकीन नहीं आया था। अब देखो, सुगरी, नसीबा, सब ने अपनी कमाई से अपने बच्चों के कपड़े बनवाए हैं। आयशा मुस्कुरा कर बोली, और तुम्हारे बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं था, नूरीन। तुमने इन सब को एतमाद दिया। मैंने तो सिर्फ अल्फाज सिखाए, तुमने हुनर सिखाया। लेकिन जिंदगी हमेशा हमवार नहीं रहती। गांव के कुछ मर्द इस तब्दीली से खुश नहीं थे। एक दिन हवेली के बाहर मुल्क फिरोजदीन के सामने चंद बुजुर्ग आए। मुल्क साहब, ये आपकी बहुएं कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई हैं। औरतों को पढ़ाना, सिलाई मशीनें चलवाना, ये सब हमारी रिवायत के खिलाफ है। मुल्क फिरोजदीन ने गहरा सांस लिया। भाइयों, वो कुछ गलत नहीं कर रहीं। इल्म और मेहनत तो अच्छी बात है। मगर एक बूढ़ा शख्स बोला, इल्म ठीक है मुल्क साहब, मगर औरतों का यूं बाहर निकलना, बात बनेगी नहीं। रात को मुल्क साहब देर तक सोचते रहे। उनके दिल में तजब्जुब था। जुबैदा बीबी ने आहिस्ता से कहा, फिरोज, अगर हम अपनी बहुओं पर भरोसा नहीं करेंगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे? आयशा और नूरीन घर की इज्जत हैं, उनके जज्बे को रोकोगे तो उनका हौसला टूट जाएगा। मुल्क साहब ने आहिस्ता सर हिलाया, तुम ठीक कहती हो। कल इन दोनों को बल्ला कर बात करता हूँ।
अगली सुबह जब दोनों बहुएं मुल्क साहब के सामने आए, उनके दिलों में थोड़ा खौफ था। मुल्क साहब ने सख्त लहजे में नहीं बल्कि नरम अंदाज में कहा, बेटियों, लोग बातें कर रहे हैं, मगर मैं चाहता हूँ तुम डरे नहीं। जो तुम कर रही हो, अगर नीयत साफ है तो अल्लाह बरकत देगा। आयशा और नूरीन दोनों के चेहरों पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। नूरीन ने कहा, अब्बा जी, हम सिर्फ इतना चाहती हैं कि औरतें अपने पांव पर खड़ी हो सकें। जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी हो। मुल्क साहब ने कहा। चंद महीनों में मरकज मशहूर हो गया। लाहौर के एक अखबार में भी खबर छप गई। 2 बहुओं ने गांव की तकदीर बदल दी। एक ने इल्म दिया, दूसरी ने हुनर। जाहिद ने आयशा को खबर दिखाई तो वो मुस्कुरा दी। देखा, शहर की खबर अब गांव से जा रही है। नूरीन ने शर्माते हुए कहा, अब तो लोग कहेंगे शहरी बहू ने गांव को शहरी बना दिया। आयशा ने हंसते हुए जवाब दिया, और गांव वाली बहू ने शहरी बहू को गांव की मोहब्बत सिखा दी। लेकिन वक्त ने एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। एक दिन तूफानी बारिश आई, मरकज की छत का एक हिस्सा गिर गया। सिलाई मशीनें खराब हो गईं, किताबें भीग गईं, औरतें रोती रह गईं। नूरीन ने बेबसी से देखा, सब खत्म हो गया। आयशा ने मजबूत लहजे में कहा, खत्म नहीं, ये नया आगाज है। हम फिर बनाएंगे। जाहिद और साजिद ने दोनों का साथ दिया। गांव के कुछ नौजवान भी आगे आए। मिलकर मरकज की मरम्मत हुई। अगले हफ्ते दोबारा क्लासें शुरू हो गईं। नूरीन के हाथों पर छाले पड़ गए, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट कायम थी। आयशा रातों को बैठकर मंसूबे लिखती कि किस तरह वो मजीद औरतों को शामिल कर सकती हैं। एक दिन लाहौर से एक फलाही तंजीम आई। इन्होंने कहा, हम आपके मंसूबे को सपोर्ट करेंगे। आप चाहें तो दूसरे गांव में भी ये मरकज कायम करें। आयशा की आंखों में चमक आ गई। नूरीन ने सर झुकाकर कहा, ये तो ख्वाब था, जो अब हकीकत बन रहा है। अम्मा जी ने दोनों को गले लगाया, बेटियों, तुमने साबित कर दिया कि बहू सिर्फ घर नहीं संभालती, जमाना बदल भी सकती है। रात को जब सब सो गए तो आयशा और नूरीन छत पर बैठे। हुआ में खिनकी थी, आसमान पर चांद पूरा चमक रहा था। आयशा ने कहा, याद है, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, तो मुझे लगा था ये गांव मेरे लिए नहीं। नूरीन ने मुस्कुरा कर कहा, और मुझे लगा था कि शहर वाली बहू कभी हम गांव वालों को समझ नहीं पाएगी। मगर हम दोनों गलत थे, आयशा ने कहा। हाँ, क्योंकि दिल अगर साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है, नूरीन ने जवाब दिया। दूर से बच्चों की हंसी की आवाज आई। वही बच्चे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे, अब सुबह सुबह बस्ते लेकर निकलते थे। औरतें सिलाई के काम के साथ साथ लिखना भी सीख गई थीं। आयशा ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, शहर की चमक आरजी थी, मगर इस गांव की रोशनी अब दिल में उतर गई है। नूरीन ने धीरे से कहा, और ये रोशनी हम दोनों ने मिलकर जलाई है। नीचे सहन में दिए जल रहे थे, जैसे पूरा गांव उन दोनों बहुओं के अज़्म पर फख्र कर रहा हो। जिंदगी ने साबित कर दिया था कि चाहे बहू शहरी हो या देहाती, अगर नीयत में मोहब्बत और हिम्मत हो, तो वो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है।